दिमाग में अपने ये रखनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर कोई एक टीचर होता है और टीचर वो जानता है कि बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं, वो सारे बच्चों को समझ में आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्रिटिकल होती हैं और वही बात आपको समझने की होती है। अब ये कहेंगे आप कि वहाँ तो पढ़ा नहीं रहे हैं, वहाँ तो अब लिखे हुए हैं आप, तो हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं उसके लिखे हुए सेंटेंसेस से। तो तुमको पता होना चाहिए कि जितना अभी तक पढ़े, शुरू से लेके अंत तक आप जितना पढ़े हैं, उसमें आप देखिए कि सारी पॉइंट जो पढ़ाई गई है वो टीचर के दिमाग में पहले से है, तुम्हारे दिमाग में वो पहली बार आ रही है। और जो भी टीचर है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, इसीलिए वही एक्सपीरियंस है उसका, कि वो उसके पास वो ऑलरेडी पहले से है और वो उसका एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। तो जब आप उसको कहीं लिखेंगे तो वो पहले ट्रेस कर लेता है कि गलती होने की चांस कहाँ है। सावधानी ये है, जो अब जब बात करोगे कि परीक्षा में हम कैसा लिखें, कि एग्जामिनर के ऊपर कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, कैसे हम एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव स्थापित करें ताकि हमारे नंबर पॉजिटिव हों। टीचर्स के दिमाग में दो बात होती ही है, बच्चे के लिए या तो नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शिक्षक के ऊपर कैसा प्रभाव बना रहे हैं। और यही प्रभाव डालना आपकी लेखन शैली में एक कला है कि आप कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आंसर देते समय आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई बेवकूफ़ आपकी कॉपी चेक करने वाला है, क्योंकि आज कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एग्जामिनर को ही बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में लिखते हैं। तो ऐसी कापियां हमेशा नेगेटिव पॉइंट पर चेक होती हैं, क्योंकि वो कापी देखते ही समझ में आ जाती है कि इसने क्या किया है, एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाया। तो अब वो क्या हो गया कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, क्या नेगेटिव, कि इस लड़के के अंदर कुछ नहीं है, बस ये केवल जो है सामने वाले को बेवकूफ़ बनाकर पास होने का अपना वो जो है टारगेट रखता है। ये आ गई मानसिकता ना। तो अब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसी के हिसाब से उसको मार्किंग करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ कि अच्छा आप ठीक है, आप बेवकूफ़ ही बना रहे हैं, लेकिन आपने बढ़िया लिखा है। बढ़िया लिखा है मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपने सटीक दिया है, तो क्या एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा क्या? यदि आपने सटीक लिखा ही है तो एग्जामिनर को अपने घर से कुछ नहीं देना होता, उसको तो मार्क्स देने हैं, और वो उसी के लिए कॉपी चेक करने के लिए गया है या वही चेक कर रहा है तो नंबर देता है। यानी यदि आपने अच्छा लिखा है तो उसका नंबर अच्छा देगा। अब लिखा अच्छा है ये कैसे पता चलेगा? आपने लिख दिया, केवल क्वेश्चन याद करके गए, उसका आंसर कहीं से पढ़ लिया, याद कर लिया, उसको ले जा करके परीक्षा में लिख दिए और आपने सोच लिया कि हमने बहुत बढ़िया लिखा है। जी नहीं, क्योंकि उस क्वेश्चन उस आंसर को अब लिखने वाला या लिखवाने वाला कैसा था, वो क्वेश्चन का आंसर, उसका सेंटेंस जो बन रहा है, उस सेंटेंस में ग्रामर कितना अफेक्टिव है, उसमें ग्रामर और स्पेलिंग का कितना ध्यान दिया गया है, उसमें हैंड राइटिंग कितनी अफेक्टिव है, ये सब मायने रखता है। हो सकता है वही सेम आंसर कोई एक लड़के ने लिखा, उसको 4 नंबर में 4 नंबर मिल गए, और किसी एक लड़के ने उसी आंसर को लिखा है लेकिन उसको 4 में 3 नंबर मिल गए, 2 नंबर मिल गए। मिलेगा ना, अब मिलना ही है, क्योंकि यही तो मूल्यांकन है, यही तो कॉपी का असेसमेंट है। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो इन सब बातों को ध्यान रखता है। और जहाँ तक अंग्रेजी विषय का प्रश्न है, मैंने सारे विषय की बात बताया है, यानी किसी भी विषय की आप एग्जाम दे रहे हैं, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप जो भी करिए एकदम नीट एंड क्लीन करिए, कॉपी आपकी एकदम चमकनी चाहिए, आपने कहाँ आंसर लिखा है वो साफ साफ दिखना चाहिए। उसको लिखते समय ऐसा नहीं कि लिखावट को ऐसा कर दो कि ये समझ में नहीं आए, बस ऐसे ही अंदाज में नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, यूट्यूब चैनल वाले बहुत सारा ऐसा प्रचार करते हैं कि आप कॉपी भर दीजिए नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉपी भरने वरने से नंबर नहीं मिलता है। कॉपी में सॉलिड मार्क्स आपको लेना है तो सॉलिड आंसर देना पड़ेगा। पास हो जाइए वो अलग बात हो गई, क्योंकि होता क्या है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है तो वो सिंपैथी रखता है किसके साथ,
स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट उसका कोई शत्रु नहीं है, सिंपैथी है उसके साथ। पास मार्किंग देने का वो प्रयास करेगा, लेकिन पास मार्किंग दे सकता है, आपको टॉपर मेरिट नहीं बना सकता या टॉपर मार्क्स नहीं दे सकता। आपको सॉलिड और टॉपर मार्क्स लेना है तो आपको वैसा लिखना भी पड़ेगा। इन सब बातों को, इसीलिए ये 1 वर्ष तक जो आप पढ़ रहे हैं ये कहीं भी खराब नहीं जाएगा। इन YouTube चैनलों पर मत जाओ कि 1 महीने में 1 दिन में पढ़े बस टॉप कर लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब फर्जी बात बतियाने वाले हैं। एक एक दिन तुम्हारा कीमती गया है और ये सारा दिन का जो जोड़ करके अंतिम में निकलेगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव मार्क्स लेकर आएगा और वहीं डिपेंड करेगा आपका नंबर। इसलिए कॉपी की जो चेकिंग होती है, जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड कापियों का जो मूल्यांकन हम लोग करते हैं, वो कापियों का मूल्यांकन बड़ी गंभीरता से किया जाता है ताकि इसमें किसी बच्चे का नुकसान भी ना हो। और जब हम गंभीरता के साथ चेक करेंगे तब तुम्हारी कमियों को नहीं पकड़ लेंगे। आपने उसमें कहीं कमी लिखी है तो क्या वो कमी मुझे नहीं दिखेगी? क्या मैं तुम्हारे जैसा एक सामान्य विद्यार्थी हूँ? मेरे पास 20 साल का ये टीचिंग एक्सपीरियंस है और इस 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं तुम्हारी कॉपी की वो गलती ही देखूंगा जो तुमने किया है। तुम कैसे ये समझ सकते हो कि तुम्हारी गलती छिप जाएगी? और ये कैसे समझ सकते हो कि हम चाहे जो लिखे होंगे नंबर मिल जाएगा? ऐसा कदापि नहीं होता। बहुत सारे बच्चों का ना कापियां मूल्यांकन करते समय ऐसा होता है भाई, जिन बच्चों ने कभी क्लास अटेंड नहीं किया है, जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, या कैसे लिखना है क्वेश्चन को, आंसर कैसे बनाना है, तो करते क्या है कि वो क्वेश्चन को ही आंसर में उतार कर लिखते हैं, क्वेश्चन को ही आंसर बनाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन को आंसर बना करके आप लिखना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन में वाई से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आपने आंसर भी वाई से शुरू कर दिया, तो क्या ये आंसर वाई से होगा क्या? दूसरी तरफ क्वेश्चन पूछ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आपने आंसर देना शुरू किया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। पहली लाइन ही क्लियर कर देती है कि आप कितनी पानी में हैं। एग्जामिनर तो आपका पहला एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरी कॉपी दिमाग में हो जाती है कि अब इसमें आगे क्या मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए कॉपी का जो पहला पन्ना होता है वो बहुत प्रभावकारी होना चाहिए। पहला इंप्रेशन ही टीचर के ऊपर जो पड़ेगा वो पूरी कॉपी का इंप्रेशन हो जाता है। इसलिए पहला इस क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है कि जो क्वेश्चन सबसे सॉलिड हो, सबसे अच्छी तैयारी हो, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए कॉपी में। उसके बाद तो आगे की चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया किए दूसरा का बहुत खराब होगा। थोड़ा बहुत कमियां हो सकती हैं, कमियां विद्यार्थियों में ही होती हैं। ये भी पता है एग्जामिनर को कि ये बच्चे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो कुछ ऐसा है कि बहुत सारे टीचर्स हैं, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो ये सबको पता है कि गलतियां बच्चों से होती हैं, लेकिन बच्चों की गलतियां गलतियों की तरह हो तो उसको एवॉइड किया जाता है, और बच्चों की गलतियां यदि ब्लंडर हों तब एवॉइड नहीं किया जा सकता, वो आपका नेगेटिव मार्किंग बन जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें मायने की हैं, हर एक पॉइंट मायने का है, और वो डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया आंसर दे पा रहे हैं, वही आपका मार्क्स भी लेकर आएंगे। इसलिए कॉपी भरना दिमाग से निकाल दो, और कुछ भी लिख देंगे आंसर मिल जाएगा ये भी निकाल दो। कुछ भी लिख देंगे, पास के लिए हो सकता है कि एक आध नंबर कम पड़ रहा हो तो आपको कहीं कोई एक क्वेश्चन पर कुछ भी लिख दिए हैं, आपको नंबर दे करके एग्जामिनर ने क्रॉस कर दिया, पास कर दिया, पास आउट हो गए आप। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एग्जामिनर बेवकूफ़ था। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ने आपके ऊपर सहानुभूति दिखाई है। और वास्तव में जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ ये सब नहीं चलता।
वहाँ तो एकदम सॉलिड मार्किंग देखी जाएगी और सॉलिड क्वेश्चन आंसर देखे जाएंगे और सॉलिड मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ दिखता है कि एक एक नंबर पर मारामारी होती है। 2 नंबर से पूर्णिमा का मेरिट छट गया है। कितनी दुर्भाग्यशाली थी, 2 नंबर सामाजिक विज्ञान और कला 2 विषय ने इसके मेरिट को बिगाड़ दिया। क्यों हो गया है अब ये तो वही बता सकती है, लेकिन सारे मार्क्स सब में अच्छे हैं, 92 94 सब में नंबर आए हैं। 2 विषय में केवल उसके जो है वो हमको लगता है 90 से कम है, 92.8%। 2 नंबर और रहा होता तो उसका 93% होता और सोनभद्र की मेरिट में नाम होता उसका। टॉप मेरिट गई है, जबकि इतनी मेरिट अभी तक हंसवाहिनी में कभी नहीं गई है। ये टॉप मेरिट है लेकिन फिर भी जनपद में हट गया। जबकि 90% मेरिट ले आने वाली एक सोनम सोनी नाम की लड़की है जो यूट्यूब चैनल बनाती है, 90% मार्क था उसका और वो जनपद की जो है 8वें या 9वें नंबर की छात्रा थी। क्या कहेंगे इसको? तो ऐसा नहीं है, उस समय कंपटीशन में बच्चे इतना नहीं थे, आज कंपटीशन में और आगे हो गए। ये कंपटीशन हमेशा बढ़ेगा भाई। आज बच्चों में मारामारी है ना, मार्क्स को लेकर के मारामारी चल रही है, तो कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। कभी यही कंपटीशन 92 पर है तो कभी यही 80% पर भी आ सकता है, 90% पर आ सकता है कि 90 पर ही जो है मेरिट बन जाएगी, 90 के नीचे ही रहेगा तब मेरिट बन जाएगी। तो ये मेरिट का मतलब होता है कि उस समय के बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने कॉम्पिटिटिव थे, कितना अच्छी तैयारी वाले थे। तो उसमें कंपटीशन कम हो सकता है, जरूरी नहीं है। इसीलिए आप ये मत देखिए कि आपका कितना जो है ले आएंगे तो हमारा सबसे अच्छा हो जाएगा। आप कितने पर हैं, वो बेहतर चल रहा है कि नहीं, वही कंपटीशन आई है आपका। अपने आप से कंपटीशन करके चलिए, आपका मार्क्स सबसे बढ़िया होगा। तो तैयारी और परीक्षा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप ये कभी मत सोचना कि हम कुछ भी लिख देंगे हमारा नंबर अच्छा मिलने वाला है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। कह तो रहा हूँ कि 2 नंबर ऐसे मिलने वाला होता तो 2 नंबर और मिल गया होता उसको, वो मायने नहीं रखता। लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक होती है, यहीं पे कॉपी चेक होती है, तुम्हारी कॉपी में होम एग्जामिनेशन में कॉपी चेक करता हूँ, तुमको लगता होगा कि ऐसे चेक हो गई होगी। हर एक चीज़ों को बारीकी से चेक करता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा कमजोरी, जैसे अब ग्रामर वगैरह के इतने रूल्स पढ़े हैं, इन सबों को यदि बार बार आप रिवीजन नहीं करेंगे, ये सारे ग्रामर की सारी चीज़ें आपको, चाहे वो प्रोज हो, पोएट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, हर जगह अप्लाई करनी है। आप सोच रहे होंगे कि ग्रामर की चीज़ों को प्रोज में को क्या ज़रूरत है, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं हो जाएगा। यदि ग्रामर आपका मिस्टेक हुआ, टेंस ही आपने गलत, टेंस ही आपका तैयार नहीं है, तो आप आंसर लिखेंगे तो सही लिख पाएंगे क्या? कहा तो कि क्वेश्चन दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और आंसर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देंगे, आंसर सही आएगा क्या? क्वेश्चन व्हाई से पूछ रहा है, व्हाई का मतलब क्यों होता है, क्यों का मतलब कारण पूछ रहा है, और आप आंसर दे रहे हैं व्हाट से पूछे जाने वाली चीजों का, तो आंसर सही होगा क्या? यानी इसमें का उसमें करके भी कुछ नहीं हो सकता। सिंपैथी हो सकती है कि यदि आपने लिख दिया है और 1 नंबर 2 नंबर कहीं आपको ज़रूरत है कि ये पास हो जाएगा विद्यार्थी, तो उस पर आपको सिंपैथी दी जा सकती है, लेकिन मार्क्स नहीं दिए जा सकते। यानी मार्क्स आपको, यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर नहीं मिलेगा, केवल पास हो सकते हैं। तो ये तो ट्रिक है, पास होने वालों के लिए तो ट्रिक है। पास होने वाले तो 1 महीने पहले हमसे ट्रिक ले लें, वो फेल नहीं हो सकते। कुछ ना पढ़े हो 1 महीने पहले मुझसे मिलें, उनको ट्रिक दूंगा, फेल नहीं हो सकते। तुम्हें तो वो फ्री में मिलेगा, तुम चल लगे तो रहो, वो तो तुम्हें फ्री में मिलने वाला है, लेकिन तुम उसके चक्कर में काहे पड़े हो? हम तो उस पर अभी फोकस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पास नहीं करवाना है, मुझे तुम्हारे मार्क्स बेहतर करवाने हैं, इसलिए मैं इतना लेके चल रहा हूँ। वो तो अंतिम वाला विकल्प होता है, ये लास्ट विकल्प देखा जाता है, लास्ट चॉइस है। जब हम ये देख लिए कि नहीं अब हमारा काम बिगड़ सकता है, तो वहाँ अंतिम विकल्प दे दिया जाता है कि आप ऐसे कर लेंगे तो आप भी पास हो जाएंगे, फेल नहीं हो सकते।
तो अब यहीं पकड़ लें, पढ़ाई शुरू हुई तभी आपको विकल्प दे दिया जाए, तब आप पढ़वे नहीं करेंगे। जिस दिन आपको पढ़ाई के प्रारंभ में ही ये विकल्प दे दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है ये पास होने के लिए, तो तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। अब पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो थॉरो स्टडी करनी है, हमको डीप स्टडी करनी है, क्योंकि हमको अपनी फ्यूचर स्टडी भी देखनी है। हमें केवल कक्षा 10 पास नहीं होना है, इंटरमीडिएट क्वालिफाई करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आगे भी हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, अपने भविष्य में भी हम बेहतर कर पाएँ। इसके लिए हमें ये थॉरो स्टडी करनी है, डीप स्टडी करनी है। तब हम इतना कोर्स कर रहे हैं और एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। क्यों ये सब हो रही हैं? हर एक चीज़ का एक मायने निकलता है। इसलिए परीक्षा और परीक्षा में लेखन शैली, क्वेश्चन लिखने का तरीका, जैसे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, तो आंसर लिखते समय कौन सी क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर लिख दिए कि किस क्वेश्चन का आंसर है यही नहीं लिखे। बहुत सारी कॉपियों में मिस्टेक्स ये होती हैं कि आंसर तो लिखा, यही नहीं लिखा कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है, या ये नहीं लिखा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आंसर लिखने वाले ने लिखा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये लिखा ही नहीं कि 1 का दूसरा है, कि 1 का तीसरा है, कि 1 का पहला है, क्योंकि 3 क्वेश्चन है उसमें। तो ये भी तो दर्शाना पड़ेगा ना कि इन तीनों में से एक ही करना है, कौन सा आपने किया है। तो ये क्या होता है? ये मिसलीडिंग होती है, ये मिसलीडिंग आंसर होते हैं, जिसमें एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज होता है कि किस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी वहाँ भी एग्जामिनर, जिसे हम लोग कॉपियाँ चेक करते हैं ना, उस समय ये भी हम तय कर लेते हैं, क्योंकि हमको तीनों क्वेश्चन याद हो जाते हैं कि ये फला 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 क्वेश्चन, ये इससे रिलेटेड ये आंसर होगा। आपका आंसर देख के हम समझ जाते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ये आपका तरीका गलत है। हम समझ गए, हमने नंबर दिया, ये बात अलग हुई, लेकिन आपका तरीका गलत हुआ, क्योंकि वो निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डाल गया कि ये लापरवाह टाइप का स्टूडेंट है। तो लापरवाह टाइप के स्टूडेंट को नंबर क्या मिलना चाहिए? अच्छे टाइप के स्टूडेंट की तरह। तो अब इंप्रेशन यही तो है कि आपकी लेखन शैली डिसाइड कर दी कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। साफ और स्पष्ट लिखने का तरीका, भाई कॉपी आपको पर्याप्त मिलती है, इसकी टिप्स मैं दूंगा। परीक्षा के कुछ दिन पहले जब मैं छोड़ना होता है, उसके कुछ दिन पहले मैं केवल आंसर लिखने की टिप्स देता ही हूँ, और आंसर लिखने की टिप्स से ही तुम्हारा 10% नंबर बढ़ेगा। 10%। या तुम्हारा 60 नंबर आने वाला होगा तो 66 नंबर मिलेगा केवल टिप्स से।